Hello everyone, I'm Ansushi and welcome back to my channel. So today's video is going for those who are currently in class 12th or just going to be in class 12th with peace and stream, because today I'm going to share my class 12th experiences, do's and don'ts, and the mistakes I did in my class 12th that you all can avoid. So let's start with that. Firstly, in class 11th, except extracurricular activities, I did nothing. You know what? I just took PCM because my sister also had that subject in her 12th and she got 97%. So I was like कि हाँ वो मुझे पढ़ा देगी and I will also get that much marks. And main चीज़ ये था कि मैंने 11th में सोचा था कि यार I will get JEE and I'm gonna get IIT there. But that was just a dream of mine. मैं हूँ नहीं. Then क्लास 11th यही ख़त्म. I just entered in class 12th and class 12th में मैंने लिया था TW का ऑनलाइन बैच था लक्ष्य 2025 के लिए फॉर JEE. एंड लाइक अर्लियर 1 मंथ आई वॉज सो मच इन स्टडीज़. मतलब मैं सारी DPPs कंप्लीट करती थी, सारे टेस्ट देती थी, हर लेक्चर कंप्लीट था मेरा. बट द मेन थिंग बिगिंस इन जून जब आई वेंट टू उत्तराखंड माई विलेज. एंड वहाँ पे बिकॉज नेटवर्क कनेक्शन के बहुत इशू रहते हैं, इस कारण से मतलब मैं वहाँ पे 20 डेज़ के लिए लेक्चर नहीं ले पाई. I didn't study any single thing over there. उसके बाद जब मैं यहाँ वापस आई, I really had to face a lot of problems just because backlog बहुत ज़्यादा हो चुका था उस टाइम तक. एंड पता नहीं था मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ भाई. मतलब तुम खुद बताओ ना, इतना बैकलॉग हो जाता है तो दिमाग ये था कि बैकलॉग ख़त्म करें या प्रेजेंट चीज़ करें. मैथ्स मैं प्रेजेंट नहीं कर सकती थी बिकॉज उस टाइम तक डिफरेंशियल वगैरह डिफरेंशियल नहीं, इन्वर्स ट्रिगल शुरू हो चुका था एंड मेरा पिछला हुआ नहीं था एंड स्कूल के हिसाब से भी चलना था साथ में. तो मैंने कहा लेट्स लीव इट, अभी हम बैकलॉग करते हैं. केमिस्ट्री फिजिक्स सब मैंने बैकलॉग स्टार्ट कर दिया अपना करना. ऐसे ही जुलाई भी बीत गया. आई एंटर्ड इन अगस्त एंड इन अगस्त लाइक आई हैड सम हेल्थ इशूज़ जिसकी वजह से अगेन आई हैड टू सफ़र अ लॉट इन माई JEE प्रेप्स एज वेल एज स्कूल टाइम, बिकॉज स्कूल का भी बहुत सारा काम था करने के लिए. एंड सितंबर में ऑफकोर्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं. तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में ये था कि अच्छे मार्क्स लाने, बिकॉज पेरेंट्स को भी यू हैव टू गिव अ प्रूफ कि यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम लाइक मई जून जुलाई अगस्त. एंड नाउ अगर आप ऐसे वन में ही अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो ऑफकोर्स दे विल फील कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप वॉचिंग द लेक्चर एंड डूइंग नथिंग एल्स. सो आई वॉज लाइक या स्टार्ट रीडिंग बुक्स मैंने पहले हाथ नहीं लगाई थी जस्ट बिकॉज आई वॉज सो मच इंडल्ज इन दैट ऑनलाइन लेक्चर्स कि मुझे लगा था लेक्चर ही सब कुछ है बस. फिर किताबें पढ़ना शुरू की एंड देन रियलाइज कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत पीछे हूँ. फिर मैंने कुछ टाइम पे लेक्चर्स को पॉज दिया एंड स्टार्ट रीडिंग द बुक्स. सितंबर आ जाता है, सितंबर में हाफ ईयरली के पेपर थे, वो दिए. पूरा सितंबर का मेरा मंथ हाफ ईयरली में गया. देन रिजल्ट आया हाफ ईयरली का एंड दैट वॉज रियली वेरी वेरी बैड. मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पे कोई रिप्लाई नहीं था पेरेंट्स को बोलने के लिए कि मैंने क्या किया. बट वॉट आई सेट कि या आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड ये तो बस बोर्ड्स था, JEE में अच्छा हो जाएगा. देन कम्स अक्टूबर में क्या हुआ कि टेस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं PW में एंड काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हो चुका था तब तक, इंटीग्रेशन वगैरह में आ चुके थे. एंड नवंबर से आई गेस मंजिल सीरीज शुरू होती है. तो अब 11th भी मैंने नहीं टच किया था. 11th में वैसे ही मैंने JEE के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. आई वॉज जस्ट कि 12th की मैंने कहा था कि 12th में हाफ ईयर में 12th का कर लूँगी, बाकी 11th कर लूँगी. सोचना आसान होता है बट करना नहीं होता, मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है ये बोलते हुए. फिर नवंबर में मैं आ चुकी थी एंड मैथ्स का मेरा डिफ्रेंसिएशन, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ये बचा हुआ था. बहुत ज़्यादा हैप्टिक एंड ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन थी बिकॉज उसी टाइम पे मेरा जो हेल्थ इशू था वो ख़त्म हुआ. अगस्त में क्या हुआ था कि आई गॉट स्वेलिंग ऑन माई फेस एंड जिसकी वजह से दैट वॉज सो ट्रॉमेटाइजिंग. मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाई थी स्टडीज़ पर अपनी. रियली इट्स नॉट एक्सक्यूज. जिसके साथ होता है ना उसे पता होता है कि हाउ दैट सिचुएशन वॉज. कमिंग बैक टू अक्टूबर में आई जस्ट डिड माई क्लास 12 सिलेबस. कंप्लीट नहीं हुआ था बट आई वॉज जस्ट डूइंग विद दैट. नवंबर में आ जाती है हमारी मंजिल सीरीज़, नवंबर में स्टार्ट होती है शायद से.
तो आई थॉट कि नाउ वट एवर जस्ट लेफ्ट उसे रहने देते वहाँ पे, मैं मंजिल से शुरू करूँगी स्टार्टिंग से एंड वहीं से सब क्लियर करते जाऊँगी। एंड दैट टाइम आई वॉच मोटिवेटिंग वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब जहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि या आई डिड मंजिल सीरीज कम्प्लीटली फॉलो दैट एंड नाउ टुडे आई एम इन IIT दिल्ली IIT दैट। सो मुझ में मोटिवेशन आ गया था कि हाँ बस मैं भी मंजिल कर लेती हूँ, मेरा हो जाएगा। बट रियलिटी कुछ और होती है। नवंबर में मंजिल सीरीज शुरू करती हूँ, मतलब दिसंबर मतलब नवंबर हाफ मतलब मैं मंजिल सीरीज कंप्लीट कर लेती हूँ। देन उसके बाद आई रियलाइज़ कि मैं सिर्फ लेक्चर ही देखते जा रही हूँ, सिर्फ लेक्चर और कभी कभार DPP सॉल्व कर ले रही, वरना मैं कोई टेस्ट नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही। अभी इतना टाइम बीत चुका है। देन ऑफकोर्स टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। नवंबर बीत जाता है, दिसंबर आ गया। दिसंबर में मैंने सोचा कि अब मैं फटाफट से JEE मेन की प्रीवियस से पेपर लगाती हूँ। सिलेबस मेरा तब भी कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं मंजिल भी कर रही थी, पुरानी मंजिल भी देखी। 11th का सिलेबस मुझे करना था, तो 11th में नोट्स वगैरह बनाए, बहुत कुछ किया। दिसंबर वॉज रियली हैप्पी फॉर दैट एंड मैंने प्रीवियस से पेपर लगाए। फिर आ गया जनवरी। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल अ शॉर्ट रिकैप ऑफ माई ऑल द मंथ्स कि क्या क्या हुआ। जनवरी में वापस से मैंने प्रीवियस से पेपर लगाए एंड रिविजन किया। बट यू नो वॉट, आई डिडंट क्लियर JEE मेन्स। अब उसका रीज़न क्या है? बिकॉज मैं सिर्फ भागते रही, मैंने अपने को ट्रैक नहीं किया, कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं की। बस हाँ लेक्चर लेते रहे। कभी कभार ना क्या चीज़ होती है कि आप इस लेक्चर ले रहे हो और टाइम बीत जाएगा, वो पता नहीं चलेगा, बट उस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा वो तो आपको याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स एंड हमारा दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम 10 दिन पुराने लेक्चर को आज तक याद रखें। सेकेंड थिंग इज़ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे मेरी कमी थी, बिकॉज जनवरी आ चुका था, मैंने जनवरी में 10 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करना। पेपर था 21 को और मेरी शिफ्ट भी 21, द फर्स्ट डे सेकेंड शिफ्ट मेरा पेपर था। आई जस्ट हैड 11 days आई रिमेंबर, एंड 12th का 11th का दोनों का रिवीजन करना था। बट स्टिल मैंने 12th का रिवीजन कर लिया था, आधा 12th का कर लिया था, आधा 11th का कर लिया था। फिर मैंने पेपर लगाए, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि जब तुम पेपर नहीं लगाते हैं तो फील नहीं आता कि हाँ तुमने प्रिपेयर किया है। पेपर लगाया एंड पेपर में आई वॉज गेटिंग अ गुड डिसेंट स्कोर एंड आई डोंट नो व्हाट आई डिड इन माई JEE मेन्स, बट आई डिडंट गेट अ गुड परसेंटाइल कि मुझे कोई भी NIT या IIIT मिल जाए। सो या लीव दैट थिंग, आई वांट टू गाइड यू ऑल। मैंने अपनी फेल्ड स्टोरी क्यों बताई? बिकॉज यू नो एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी सुनने से अच्छा एक फेल इंसान की स्टोरी सुनोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज आप उसको रिलेट कर सकते हो अपने से। मैंने जैसे बताया कि लेक्चर लेते हैं, तो लेक्चर लेते हुए क्या होता है ना कि हम बस लेक्चर पे ध्यान देते हैं, बस लेक्चर पे लेक्चर, DPP सॉल्व नहीं करते, टेस्ट से देते नहीं हैं, एंड यू नो व्हाट, रिवीजन नहीं करते। सबसे मेन प्रॉब्लम यही आती है कि रिवीजन हम नहीं करते हैं, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज़ रियली, मतलब सही बात बोली मैं ये चीज़। सेकेंडली आती है NCERT बुक्स। NCERT बुक्स को हल्का मत समझो, बिकॉज NCERT बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यू नो NCERT केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उससे JEE मेन्स में, सो वो रीड करना तो मस्त है, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा बुक्स लगाओ, बट ये नहीं कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स लगा दो, बिकॉज फिर ना बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो आपको एक कंटेंट पता है 15 कंटेंट को पढ़ने से अच्छा एक कंटेंट को 15 बार पढ़ लो। ये चीज़ भी मैंने सीखी इस जर्नी में, बिकॉज एक जर्नी फेल जर्नी कभी नहीं होती, बिकॉज आप जिस जर्नी में कुछ सीख जाओ ना आगे बढ़ने के लिए, दैट इज़ नॉट अ फेल जर्नी। भले ही एडमिशन नहीं मिला, भले ही उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, बट लर्न सम थिंग्स जो कि मुझे फ्यूचर तक याद रहेंगे। एंड टू दोस्त जो अभी क्लास 12th में है, स्कूल गोइंग है, रेगुलर स्कूल है जिनका, एंड बाद में कोचिंग होती है, सो आई वुड जस्ट प्रेफर यू गाइस कि अपना ना एक ट्रैक बना के रखो, एंड जैसे कि हर हफ्ते में अपने को साइन करो कि मुझे 3-4 चीज़ ये चीज़ करनी है, एंड एट द एंड ऑफ द वीक मतलब वीकेंड के दिन देखो कि मैंने वो चीज़ की नहीं की। और रात को सोने से पहले ज़रूर एक बार देखो कि आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, बिकॉज अपना ट्रैक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वरना ना क्या होता है, हम कहीं से भी शुरू कर देते हैं, आज मन किया ये चैप्टर पढ़ लिया, आज मन किया वो कर लिया, इससे क्या बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ छूट जाती है।
और जो चीज़ मैंने देखी मैथ्स में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने मैट्रिक्स डिटरमिन कर ली थी, यूनिवर्सिटी को स्टार्ट हो गया, तो एक लेक्चर हो गया था, मैंने मिस कर दिया था। देन मैं मन नहीं था यूनिवर्सिटी को करने का, तो मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया मंजिल सीरीज से। तो उससे क्या था कि मैं यूनिवर्सिटी को चैप्टर छूट गया, वो चीज़ नहीं करनी है। वन ये चीज़ सीरियसली बहुत ज़्यादा होती है, सबके साथ होती है ये। मैथ्स पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, हाँ पढ़ लो, बट उसका ट्रैक भी तो रखो ना कि ये चीज़ बचा है। वरना क्या पता एक सब्जेक्ट अच्छा हो गया, एक सब्जेक्ट बेकार हो गया, उससे परसेंटेज पर असर पड़ जाएगा। तो कीपिंग अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, एंड ये चीज़ नोट कर लो। एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू ऑल वन मोर थिंग, that read your notes because it is very important. And if you didn't read your own notes, then all the lectures you just took for now are a waste. So yeah, this was all for today. Thank you so much everyone for watching my video.